यह एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग ऑक्टल नंबर तथा हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ बीच में नंबर्स को लिखना शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे A B C D E और F। यह एक ऐसा टेबल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ जिसमें आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल दोनों संख्याओं को बाइनरी में बदलना बहुत आसानी से आ जाएगा। इस टेबल को जैसा बनाया जा रहा है वैसे ही आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो हमको ये मालूम है कि ऑक्टल नंबर, क्योंकि ऑक्टल में ऑक्टा आता है, ऑक्टा मतलब 8, तो इनमें सिर्फ 8 संख्याओं का ही इस्तेमाल होता है। 8 संख्याएं यहाँ से 0 से लेके 7 तक गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, माने यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो संख्याएं हैं सिर्फ यही इस्तेमाल होती हैं ऑक्टल में, जबकि हेक्साडेसिमल में 16 संख्याओं का इस्तेमाल होता है, जिनमें 0 से लेके 9 तक इन 10 नंबरों का तथा A से लेके F तक इन 6 अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है। ये है हेक्साडेसिमल के लिए, यह है ऑक्टल के लिए। अभी पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जब 8 हमको एड्रेस करने होते हैं, मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, तो उसमें हमको 3 तार या 3 बिट की आवश्यकता होती है। उसी तरह 4 बिट से हम 16 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तार से 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखिए, एक कॉम्बिनेशन 2 3 4 5 6 7 8, और उसी तरह 4 तारों से, देखिए 4 तार हैं, ये 4 तारों से 16 जो है कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो उसी तरह से हम इन 8 के लिए यहाँ पर 3 बिट का इस्तेमाल करेंगे। 3 बिट का इस्तेमाल 0 0 0 से शुरू करेंगे, और यहाँ पर हम 4 बिट का इस्तेमाल करेंगे 0 0 0 0 से शुरू करके। ठीक है। अब क्योंकि इसमें बनाने में ये जो टेबल हमने जैसे आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, उसको बनाने में हो सकता है आपको दिक्कत है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, तरीका समझने की कोशिश करिएगा, कॉपी करने की कोशिश मत करिएगा। पहले इसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमको दाहिने हाथ से शुरू करके ऑल्टरनेट में 0 तथा 1 लिखना है, मतलब एक बार 0 फिर एक बार 1। पहली लाइन है, पहली लाइन, तो एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 0 एक बार 1। ये क्योंकि पहली लाइन में लिख रहे हैं इसलिए एक बार 0 एक बार 1। दूसरी लाइन आ गई तो 2 बार 0, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1। तीसरी लाइन आ गई तो 3 बार 0 नहीं, 4 बार 0। मतलब यहाँ पे जितना 0 है उसका डबल 0 यहाँ, उसका डबल यहाँ, उसके डबल अगर होगा तो यहाँ इस वाले केस में आ जाएगा। मतलब एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1। इस तरह से देखेंगे हम लोग, 3 बार 0 से शुरू हुआ और 3 बार 1 पे ये पूरा हुआ। मतलब अगर हमसे कोई कहता है कि 0 अगर एक ऑक्टल नंबर है, इस तरफ से सिर्फ यहाँ तक देखिएगा, अगर 0 एक ऑक्टल नंबर है तो उसका बाइनरी क्या होगा, तो आप इस टेबल से देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उसका बाइनरी होगा 0 0 0। ऑक्टल में जब भी हम लोग बाइनरी बनाएंगे तो उसको 3 संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही अगर आपसे कोई कहेगा कि 3 का हमको बाइनरी बताइए, 3 एक ऑक्टल संख्या है, उसका बाइनरी बताइए, तो आप बता देंगे 0 1 1। आपसे कोई कहेगा कि 7 का बाइनरी बताइए, 7 एक ऑक्टल संख्या होने पर बाइनरी बताइए, तो आप बताएंगे 1 1 1। वहीं पे अगर ये हेक्साडेसिमल का नंबर है तो देखिए यहाँ पे तरीका वही है बनाने का। पहली लाइन में
01 01 01 01 01 01 01 01, क्योंकि यहाँ पे 16 संख्या है इसलिए हमको 4 बिट की आवश्यकता है। अगले में 20 21 20 21 20 21 20 21, फिर 4 बार 0 4 बार 1 4 बार 0 4 बार 1, और आखिरी में 8 बार 0 8 बार 1, 4 5 6 7 8 बार 0 हो गया और 8 बार 1। पूरा हमको आखिरी में जो मिलेगा वो सारी संख्याओं में 1 मिलेगा। शुरू होगा सारे 0 से, पूरा होगा सारे 1 से। इसमें ऐसी कोई भी संख्या बीच में नहीं कॉम्बिनेशन जो रिपीट हुआ हो। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे टेबल तो आपको कभी भी ऐसा कोई गलती नहीं होगी जिसमें कोई नंबर ही रिपीट हो जाए। मतलब एक सारे कॉम्बिनेशन अपने आप में यूनिक रहेंगे। तो अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे, देखने में और करने में बहुत आसान है। देखिए, हमने प्रश्न दिया कि एक संख्या है, मान लीजिए 7, और यहाँ हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिए 8। 8 माने ये एक ऑक्टल संख्या है। इसका हमको बाइनरी बताना है। बाइनरी क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, बाइनरी बताना है तो हम इस वाले टेबल से देख के सीधे बता देंगे। 7 का बाइनरी होता है 1 1 1। ये आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए दूसरी संख्या मान लीजिए है 45। अब ये संख्या किसी में भी हो सकती है। हमने यहाँ पे लिख लिया 16, मतलब ये एक हेक्साडेसिमल संख्या हो गई। इस हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए, सिर्फ बाइनरी में बदलने के लिए है, इस हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले में। सबसे पहले यहाँ 4 में क्या है 0 1 0 0, तो 4 के लिए हम लिख लेंगे 0 1 0 0, और 5 के लिए लिख लेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1। इसको एक साथ हम लोग लिख लेंगे 0 1 0 0 0 1 0 1, और ये यहाँ पे 2 लगाते ही ये इसका उत्तर आ जाएगा। ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जब यहाँ पर 8 लिखा था, यहाँ पर जब 8 लिखा था तो हम लोगों ने यहाँ से उठाया 8, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर था। यहाँ पर 8 लिखा था, अर्थात ये नंबर जो है ये एक ऑक्टल संख्या है। ऑक्टल संख्या के लिए हम लोग इस तरफ से उठाएंगे उत्तर बाइनरी वाला। तो ये जो उत्तर आया वो 3 अंकों का था। देखिए 7 था, इसको हम लोगों ने इसमें बदला 7 वाले को 1 1 1, तो ये 3 अंकों का आया। हेक्साडेसिमल यहाँ पे क्योंकि ये 16 लगा है तो इसलिए हम लोग इधर से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे अंक 4 4 के हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे जो नंबर है इसको ध्यान से देखना है। चलिए, इस तरीके से हम लोग 4 प्रश्न कम से कम और करते हैं और इनको बाइनरी में भी बना के देख लेंगे। पहला हो जाएगा, मान लीजिए 13। यह एक ऑक्टल संख्या है। दूसरा एक हो जाएगा 56, यह एक ऑक्टल संख्या है। इन दोनों को हमको बाइनरी में बदलना है। बनाना बहुत आसान है। यहाँ 1 की तरफ और 3 की तरफ हम देखेंगे। 1 के लिए दिया हुआ है 0 0 1, और 3 के लिए दिया है 0 1 1। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1, और 3 के लिए 0 1 1। ये पूरी जो संख्या है ये उसकी बाइनरी हो गई। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं इसमें करना है आपको। यहाँ पर दूसरी संख्या 5 और 6 है, तो 5 को अलग 6 को अलग हम लोग लिखेंगे। यहाँ से देखते हैं फिर से, इस वाले टेबल से हम लोग इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि
इसका बेस 8 है, प्रश्न में बेस 8 है यहाँ पे, और बेस 8 होने की वजह से यह एक ऑक्टल संख्या है। ऑक्टल संख्या का हमको इधर से उठाना है। 5 और 6 के लिए 101 और 110, 101 और 110, यह दो संख्याएं हो जाएंगी और इनको पूरा एक साथ लिखने पे ही आ जाएगा इसका उत्तर। ये 56 का बाइनरी ये होता है। उसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल की भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ थोड़ा सा इससे आपको और बेहतर दिख जाएगा। एक संख्या है हमारे पास, मान लीजिए 9A। 9A एक हेक्साडेसिमल संख्या है क्योंकि यहाँ 16 लिखा हुआ है। इसको हमको बदलने के लिए 9 और A को इस वाले टेबल से उठाना पड़ेगा। 9 यहाँ पर है, इसका है 1001, तो यहाँ लिख लिया हम लोगों ने 1001। और A के लिए यहाँ पे हम देखेंगे 1010, 1010। यह पूरी जो संख्या है यह बाइनरी है 9A का। 9A जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसकी बाइनरी ये हो जाएगा। उसी तरह से एक नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं 56। ये 56 अलग है क्योंकि यह ऑक्टल नंबर है। यहाँ पर हमने 16 लिखा है, तो यह एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर होने से हमको यहाँ पर 5 के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे उठाया था, तो बाइनरी 3-3 की जो पेयर थे वो ऑक्टल वाले टेबल से उठाया था हमने। यहाँ हमको हेक्साडेसिमल वाले टेबल से उठाना रहेगा। 5 है 0101 और 6 है 0110, 0101 और 6 है 0110। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब देखिए दोनों के बाइनरीज के उत्तर में बहुत अंतर है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये काफ़ी छोटी संख्या होगी और ये काफ़ी बड़ी संख्या होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ऑक्टल को तथा हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलना सीखा। ऑक्टल संख्या को ये हमको टेबल बना के रखनी है। इस टेबल को बनाने के बाद अगर ऑक्टल संख्या को बाइनरी में बदलना है तो हमको इस तरफ से बाइनरी उठानी है, और हेक्साडेसिमल में बदलना है, हेक्साडेसिमल संख्या को अगर बदलना है तो इस टेबल से उठाना है, और हमारा उत्तर बहुत आसानी से आ जाएगा।